ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दादागिरी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है, जरूर करूंगा, 100% करूंगा। ये शब्द किसी आम धमकी के नहीं, ये उस राष्ट्रपति के हैं जो दुनिया को बता रहा है कि अब दोस्ती समझौते से नहीं, डर से चलेगी। सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड किसका होगा, सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों पर भी हथौड़ा चलाएगा। आइए सबसे पहले आपको मामला समझाते हैं। दरअसल ट्रंप ने साफ ऐलान किया है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो यूरोप के 8 देशों पर पहले 10% टैरिफ और फिर 25% तक टैक्स लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 8 देश कौन से हैं, तो वो 8 देश हैं डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड्स। यानी अमेरिका अब अपने ही नाटो पार्टनर्स को आर्थिक सजा देने की तैयारी में है। आइए इन सब के बीच आपको बताते हैं कि ग्रीनलैंड क्या है। दरअसल ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच आर्कटिक इलाके में स्थित है। नाम भले ही ग्रीनलैंड हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ ज़्यादातर बर्फ ही बर्फ है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहाँ की अपनी स्थानीय सरकार है, यानी अंदरूनी फैसले ग्रीनलैंड करता है, विदेश नीति और रक्षा के फैसले डेनमार्क संभालता है। ये सिर्फ ग्रीनलैंड की बात नहीं है, असल खेल है कौन फैसले करेगा। ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है, सवाल ये भी है। दरअसल इसकी 4 वजह है। सबसे पहली है लोकेशन। ग्रीनलैंड ऐसी जगह पर है जहां से अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक तीनों पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए सेना और सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी वजह है खनिज और संसाधन। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल और गैस, भविष्य में काम आने वाली धातुएं मौजूद हैं जो मोबाइल, बैटरी, मिसाइल और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। और तीसरी वजह है बर्फ का पिघलना। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, व्यापार सस्ता और तेज हो सकता है। जिस देश का वहां असर होगा वो भविष्य के व्यापार पर पकड़ बना सकता है। और चौथी वजह है अमेरिका की पहले से मौजूदगी। अमेरिका का पहले से ही वहाँ एक बड़ा मिलिट्री बेस है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उसका सीधा या ज़्यादा कंट्रोल हो। लेकिन ट्रंप का असली संदेश ये है कि अगर अमेरिका की रणनीति से अलग चले तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का सोचना सीधा है, जहाँ फ़ायदा है वहाँ अमेरिका का हक होना चाहिए। उन्हें लगता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर चीन या रूस वहां मजबूत हुए तो खतरा बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर दबाव बनाना शुरू किया है। अब इस बीच बात करते हैं कि यूरोप की चिंता क्या है। यूरोप समझ रहा है कि ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक मिसाल बन सकती है। जैसे आज ग्रीनलैंड को लेकर, कल रक्षा समझौते को लेकर, परसों व्यापार की शर्तें। फिनलैंड और स्वीडन ने खुलकर कहा है कि अमेरिका सैन्य ताकत से ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता। यूरोपीय संघ अब जवाबी टैरिफ, अमेरिकी कंपनियों पर कार्रवाई और बाजार बंद करने जैसे विकल्पों पर बात कर रहा है। सवाल ये कि ट्रंप क्या बदलना चाहते हैं। ट्रंप दरअसल पूरी वैश्विक व्यवस्था को रीसेट करना चाहते हैं। जहां पहले कहा जाता था हम साझेदार हैं, अब कहा जा रहा है या तो मेरे साथ रहो या मेरी अर्थव्यवस्था से बाहर रहो। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये आर्थिक ब्लैकमेल है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। आज यूरोप निशाने पर है, कल कोई और होगा। ग्रीनलैंड तो सिर्फ एक मोहरा है, असल शतरंज अमेरिका और पूरी दुनिया के बीच है। अब सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या करेंगे, सवाल ये है कि दुनिया कब तक ये दादागिरी झेलेगी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।